नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य चोर पार्ट 2। इससे पहले कि शेरबाज का दूसरा घुसा क्लर्क के होश उड़ा देता, एक कठोर आवाज़ ने शेरबाज को चौंका दिया। ठहरो। जैसे ही शेरबाज ने आवाज़ की दिशा में देखा, उसे एक कदावर व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया। कौन हो तुम? मैं ही ज्वाला सिंह हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे कैबिन में आकर कहो। कुछ देर बाद शेरबाज ज्वाला सिंह के केबिन में उसके सामने खड़ा था। ज्वाला सिंह के अड्डे में आकर उसे धमकी देने वाले तुम पहले आदमी हो और तुम मेरे फार्म हाउस पर हमला करने वाले आखिरी आदमी होंगे। कहने के साथ ही शेरबाज ने मेज को ज्वाला सिंह पर उलट दिया। तुम जैसे शैतान मुझे मौत के नाम से जानते हैं। फिर इससे पहले कि ज्वाला उठकर खड़ा हो पाता, शेरबाज ने उसे घूंसों पर रख लिया। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने शेरबाज के सिर पर डंडे से भरपूर प्रहार किया और शेरबाज बेहोश होकर गिर पड़ा। शाबाश लाखन, तुम सही वक्त पर आए। उस्ताद, इससे पहले कि यह होश में आए, हमें इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। इसे ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दो, ताकि पुलिस को इसकी लाश का भी पता न चल सके। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक उपाय है। शीघ्र ही मूर्छित शेरबाज को ताबूत में बंद कर बाहर खड़ी एक स्टेशन वैगन में पहुंचा दिया गया। क्या हो सकता है इस ताबूत में? ताबूत के लगते ही स्टेशन वैगन अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। अरे, ये तो समुद्र की ओर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद बड़ा 30 मार खा बनता था साला। अब हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। दिलावर यह सब देख रहा था। जरूर दाल में कुछ काला है। मोटर लॉन्च दूर होते ही मुझे एक्शन में आना होगा। फिर मोटर लॉन्च के नज़रों से ओझल होते ही उसने समुद्र में छलांग लगा दी। छपाक! शीघ्र ही यह रहा ताबूत। कुछ देर बाद जब उसने उस ताबूत को किनारे पर लाकर खोला, ओह शेरबाज, ईश्वर का धन्यवाद कि मैं उस वैन के पीछे चला आया। फिर दिलावर कुछ कोशिश करके शेरबाज को होश में ले आया। अरे दिलावर, तुम? और यह मैं समुद्र के किनारे कैसे? ईश्वर की कृपा से आज तुम बच गए शेरबाज, वरना उन्होंने तो इस बार तुम्हें मौत के घाट उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर दिलावर ने शेरबाज को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शेरबाज उसी समय उठ खड़ा हुआ। ज्वाला सिंह और उसके आदमी उसी रेस्टोरेंट में होंगे दिलावर। उन्हें इसी समय गिरफ्तार करना उचित रहेगा। आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं जीप लाता हूँ शेरबाज। वह उस तरफ पेड़ों के झुरमुटों में खड़ी है। लगभग आधे घंटे पश्चात शेरबाज और दिलावर ने पुलिस फोर्स के साथ रेस्टोरेंट को चारों ओर से जा घेरा। सिपाहियों, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट से निकलकर भागने न पाए। उसके बाद शेरबाज, दिलावर और इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ रेस्टोरेंट के भीतर प्रविष्ट हुए। अरे बाप रे, पुलिस! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। कुछ बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें ले जाकर गाड़ी में बिठाओ, मैं इनके सरगने को देखता हूँ। आओ शेरबाज। और जब वे ज्वाला सिंह की केबिन में पहुंचे, शेरबाज, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ ज्वाला सिंह, मैं अभी भी जिंदा हूँ और इस बार तुम्हारे लिए हथकड़ियों का भी प्रबंध करता लाया हूँ। सिपाहियों, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। इंस्पेक्टर, यही है स्मगलरों का सरदार, गिरफ्तार कर लीजिए इसे भी। लाबेला रेस्टोरेंट को सील करने के बाद जब ज्वाला सिंह और उसके तमाम साथियों को लेकर पुलिस का काफिला वहां से चला। आए, शेरबाज जिंदा है और पुलिस उस्ताद को गिरफ्तार करके ले जा रही है। यह सब कैसे हुआ? अगले ही पल वह सबकी नज़रें बचाता हुआ तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मुझे जल्द से जल्द यह खबर बॉस को देनी चाहिए, वरना सब फंस जाएंगे। उधर सेठ मौजीराम, क्राइम किंग और जोरा शेरबाज की मौत की खुशी में जाम से जाम टकरा रहे थे। किंग, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शेरबाज अब जिंदा नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वह इतनी आसानी से तुम्हारे आदमियों के काबू में कैसे आ गया। कमबख्त खुद ही ज्वाला सिंह की खोज करता हुआ मौत के मुंह में चला आया था। चलो, यह किस्सा भी खत्म हुआ। लेकिन तभी लाखन बदहवास सी हालत में उस कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, गजब हो गया, शेरबाज बच गया है और पुलिस ने ज्वाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पहले ही शक था, शेरबाज इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अगर ज्वाला सिंह पुलिस की हिरासत में है तो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। नहीं, उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। वह मर जाएगा पर जुबान नहीं खोलेगा। बेकार की बात मत करो मौजीराम, उसे खत्म कर दो और भलाई इसी में है कि कुछ समय के लिए अपना धंधा बंद कर दो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और लाखन के साथ सेठ मौजीराम तुरंत वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद क्राइम किंग जोरा को लेकर अपने प्रयोगशाला नुमा कक्ष में पहुंचा। अब खतरा और बढ़ गया है बॉस। घबराओ नहीं जोरा, कुछ ही दिनों में मैं औषधि तैयार कर लूँगा और उसके तैयार होते ही फिर मैं खुद ही शेरबाज से निपट लूँगा।
जबकि शेरबाज अब भी क्राइम किंग की तलाश में था। आखिर वह शैतान कहाँ गायब हो गया? आज तक उस हेलीकॉप्टर का भी कुछ पता नहीं चल सका जिसमें वह फरार हुआ था। इन सारी बातों से दूर महिपालपुर नाम की एक बस्ती में किशन नाम के एक चोर को पुलिस चोरी करने के आरोप में एक बार फिर गिरफ्तार कर रही थी। किशन, तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा। अपना ना सही, अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर। क्या गुजरती होगी इसके दिल पर जब तुझे चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाया जाता है। आप नहीं समझेंगे हवलदार साहब कि पेट की भूख क्या होती है। जब पेट में आग लगती है तब दिल भी जलकर खाक हो जाता है। चोरी नहीं करूँगा तो पेट के लिए अन्न और माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? शेरबाज की तरह तू भी कुछ करके क्यों नहीं दिखाता कमबख्त? कब तक चोरी करता रहेगा और जेल जाता रहेगा? मौका आने दे माँ, तेरा बेटा भी कुछ करके दिखा देगा। चलिए हवलदार साहब। पुलिस ने किशन का केस अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे चोरी के आरोप में 1 माह की सज़ा सुनाई। दिन गुजरते रहे और 1 माह जेल में गुजारने के बाद किशन जेल से रिहा हुआ। जेल से बाहर आते ही उसे सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया। पता नहीं माँ कैसी होगी, दवा लेती भी होगी या नहीं। किशन सीधा अपने घर पहुँचा। माँ देख, तेरा किशन लौट आया। तू आ गया किशन। लेकिन माँ की बुरी हालत देख किशन का दिल रो पड़ा। माँ, यह क्या हालत बना ली तूने अपनी? तुझे कुछ हो गया तो मैं अब जीकर भी क्या करूँगी बेटा? तूने जीते जी तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने तो दे। माँ को बुरी तरह खांसते देख किशन से रहा न गया और वह तुरंत घर से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़ा। यदि माँ को दवा न मिली तो वह मर जाएगी, लेकिन मैं माँ को मरने नहीं दूंगा। शीघ्र वह बस्ती में एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा और उससे वही दवा मांगी जो वह पहले भी ऐसे अवसरों पर उससे ले चुका था, लेकिन केमिस्ट ने इस बार उसे दवा उधार देने से इनकार कर दिया। नहीं बाबूजी, इनकार मत कीजिए, मेरी माँ की हालत बड़ी नाजुक है, मुझे दवा दे दीजिए। मैं 2-4 दिन में ही आपके पैसे चुका दूंगा। दवा न मिली तो मेरी माँ मर जाएगी तो मैं क्या करूँ? पहले ही तेरी तरफ काफ़ी उधार है, अब 1 पैसे की भी उधार दवा नहीं दूंगा, कोई और दुकान देख। किशन के लाख गिड़गिड़ाने पर भी केमिस्ट का दिल नहीं पसीजा और किशन को वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। बड़ा आया माँ का भक्त। माँ की दवा लिए बगैर मैं घर नहीं लौट सकता, मैं हर अवस्था में दवा का प्रबंध करूँगा। रात हो गई, लेकिन किशन दवा का प्रबंध न कर सका। हर तरफ से निराश हो जब किशन घर वापस लौट रहा था तो अचानक उसकी नज़र सेठ मौजी राम की हवेली पर पड़ी। आज तक मैं छोटी मोटी चोरी करता रहा, क्या मिला मुझे? सेठ मोटी आसामी है, अगर किस्मत साथ दे गई तो मोटा माल हाथ लगेगा, जिंदगी चैन से कट जाएगी। हवेली में अंधेरा है, शायद सब सो चुके हैं। उधर हवेली के भीतर, आहा, औषधि तैयार है, अब मैं इसे पीकर अदृश्य हो सकता हूँ। पर नहीं, कहीं इस औषधि का प्रभाव उल्टा हुआ तो मुझे पहले जोरा पर प्रयोग करना चाहिए। और क्राइम किंग जोरा को बुलाने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। क्राइम किंग के बाहर जाने के कुछ ही क्षणों बाद किशन उस कक्ष में दाखिल हुआ और जार पर नजर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, विदेशी शराब लगती है, इसे पी लूं, घबराहट खत्म हो जाएगी, प्यास भी बहुत लगी है। वाह, इस दारू के स्वाद का भी जवाब नहीं। लेकिन तभी, अरे यह मुझे क्या हो रहा है? शायद दारू का असर है। तभी किशन की नज़र सेफ पर पड़ी। वाह, सेफ, मुझे अपना काम निपटाकर जल्दी निकल जाना चाहिए। किशन के लिए सेफ खोलना कोई मुश्किल काम न था। अगले ही पल, वाह, नोट ही नोट, अब जिंदगी चैन से कटेगी। वह शीघ्रता से नोटों की गड्डियाँ अपने अंगोछे में रखने लगा। तभी कदमों की आहट हुई। ओह, शायद कोई आ रहा है। लेकिन किशन अभी छुप भी ना पाया था कि क्राइम किंग जोरा के साथ कमरे में दाखिल हुआ और जार को खाली देख हैरत में पड़ गया। अरे, जार तो खाली है, औषधि कहाँ गई? बॉस, सेफ भी खुली पड़ी है, लगता है यहाँ कोई आया था। कमाल है, मैं इस गंजे और खाने के सामने खड़ा हूँ, पर यह दोनों मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे। यह क्या मामला है? गजब हो गया जोरा, अवश्य ही कोई चोर यहाँ आया था। वह अदृश्य होने की औषधि भी पी गया और नोटों के साथ फॉर्मूला भी उठा ले गया। अब उस चोर को खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि इस दवा की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि अदृश्य व्यक्ति के संपर्क में आने वाली हर बेजान चीज भी अदृश्य हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अतः वह मिल भी जाए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यह बात है, फिर तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। एक सुनसान जगह पर पहुंच किशन नोट गिनने वाला ही था कि फॉर्मूले का कागज उसके हाथ में आ गया। शायद यही है वह फॉर्मूला, पर मेरे किस काम का? अगले ही पल किशन ने फॉर्मूला फाड़कर वहीं फेंक दिया।
फिर नोटों को अंगोछे में संभाल किशन केमिस्ट की दुकान पर जा पहुंचा। ले बाबू, अपनी दवा के पैसे और निकाल दवा की शीशी। कौन? मैं हूँ किशन, लाओ वही दवाई। आवाज़ तो किशन की है, नोट भी असली हैं, पर किशन कहाँ है? कहीं किशन खुदकुशी करके भूत तो नहीं बन गया? अरे बाप रे! और अगले ही पल किशन ने नोट हवा में उछाल दिया। पैसों की क्या ज़रूरत है किशन भाई? दवा की एक क्या 10 शीशी ले जाओ। यह लो लो भाई, कहाँ हो तुम? किशन तेरे उधार के पैसे पर थूकता है साले, ले संभाल अपने पैसे। किशन दवाई लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, तू कहती थी ना किशन कुछ बनकर दिखा। देख माँ, तेरा बेटा कितना अमीर बन गया है। यह क्या किशन, तू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नोटों की गड्डियाँ शून्य में से बरसते देख माँ चकित हो उठी। माँ भी मुझे नहीं देख पा रही, इसका मतलब वह कहना सही कह रहा था। हा हा हा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी माँ यह समझकर कि उसका बेटा मरकर भूत बन गया है, अपनी बीमारी भूल मकान से बाहर निकलकर बेतहाशा एक तरफ भागने लगी। बाप रे, भूत बचाओ! माँ, तू कहाँ भागी जा रही है? सुन तो, अपनी दवा तो लेती जा। ओह, माँ भी मुझे भूत समझ बैठी है। कुछ दूर जाकर किशन ने माँ को पकड़ लिया। तू कहाँ भागी जा रही है माँ? मैं भूत नहीं, तेरा बेटा किशन हूँ, मेरी बात तो सुन। लेकिन किशन की बात सुनने से पहले ही माँ बेहोश हो गई। अतः किशन माँ को बाहों में उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। माँ को मेरी बात पर विश्वास न होगा, क्यों ना दूर रहकर लोगों से माँ की सेवा करवाऊं। अरे बाप रे, यह क्या? बुढ़िया को हवा में उड़ते देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।